हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वेल पर। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कॉन्टिन्यूसली क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरप्शन की वजह से 2-3 क्वेश्चन के बाद में कट जाती है। लास्ट क्लास में भी यही हुआ कि मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ही बताया था। 3 क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाए थे और तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और अचानक से कॉल आने से क्लास इंटरप्ट हो गई। तो बट आई होप कि अब ऐसा नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, बाकी कोई अगर क्वेरी रह जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो 4 क्वेश्चन हो गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। ये दिया हुआ है कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी सारे सेक को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उन सबको मुझे क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, पहले तो ट्रिएंगल बना लेते हैं। ठीक है, थीटा दिया हुआ है तो कुछ भी हम बना सकते हैं। मान लिया ABC लिख लिया। ठीक है, थीटा दिया हुआ, ये थीटा हो गया आपका। और सेक दिया हुआ है, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस ऊपर होगा और बेस नीचे होगा। ये होता है 13/12। ये होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, या इसी को हम कहते हैं कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, ये होता है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, हमें परपेंडिकुलर यानी लंब निकालना है। तो इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। इन ट्रिएंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस, इतना ही लिख लेता हूं। तो यहां से निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक है, ये होगा। यहां से AC कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर प्लस में इक्वल में AB निकालना है। और BC कितना दिया है, 12 दिया है। वैसे ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। अगर ये वन वर्ड में आता है तो आप मतलब मल्टीपल चॉइस में आता है तो आसानी से हो जाए। 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट होता है। ये हो गया 169, 13 का स्क्वायर AB² और 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 169 माइनस 144 इक्वल में AB²। ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा 25। AB², 25 किसका स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, AB²। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, AB इज इक्वल टू आ गया 5। तो परपेंडिकुलर आपका कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5। अब यहाँ से बाकी रेशियोज निकाल लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, साइन से स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, सबसे इजी देखो, कॉस थीटा क्या होता है, उल्टा होता है सेक का। तो ये उल्टा लिख लो, 13/12 है, ये 12/13 हो गया। इसको तो आपको लर्न करने की मतलब वहां से देखने की नीड ही नहीं है। ओके, साइन थीटा क्या होता है, 5/13 हो जाएगा। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण होता है। ये 5/13 हो गया। अब ये देखिए, ये हो गया तो कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। कॉसेक हो जाएगा 13/5। ठीक है, टेन निकाल लेते हैं। टेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, 5/12। कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा 12/5। दैट्स इट। ये हो गए आपके इसके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, यही निकालना था हमें। यही कहा था कि हाँ, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। क्लियर, आई होप सो क्लियर हो गया ना। अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए,
ये हो गया आपका 5th नंबर। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ट्रिएंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अगर ट्रिएंगल दिया हुआ है जिनके मान लिया ये ट्रिएंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये एंगल ए बी और सी ऐसे मान लेते हैं। ये एंगल ए और एंगल बी ये एक्यूट एंगल्स हैं यानी न्यून कोण है, और ऐसे हैं कि सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, जिनके लिए जो cos A है और cos B ये कंडीशन दी हुई है। cos B ये एक्यूट एंगल्स हैं दोनों, तो हमें यही दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर हैं, ठीक, इतना हमें शो करना है। तो हम देखते हैं ट्रिएंगल एबीसी में, इन ट्रिएंगल एबीसी, एबीसी में अगर हम ट्रिएंगल की बात करते हैं, अगर हम ये cos A और cos B को दिखाते हैं यहां से, जैसे अभी मैंने cos A और cos B की बात करी, मतलब पिछले वो में, तो हमने क्या बताया, अगर ये इसको लेंगे हम एंगल A को, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से एंगल A लेता हूं तो cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस AC अपॉन में AB, ये हो जाएगा। यहां से दूसरा देखते हैं, अगर हम cos B लेते हैं यहां से, तो cos B का सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस BC अपॉन में ये AB, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या कहा गया है कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं, चूंकि cos A इज इक्वल टू cos B, सो ये चूंकि का मार्क होता है, ये इसलिए का होता है, तो cos A कितना है, AC बटे AB, इक्वल में ये क्या हो जाएगा, BC बटे AB, यहां से AB और AB कट गया, क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BC। अब ये देखिए, ये AC और ये BC ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, इक्वल आ गए, तो यहां पर एक कंडीशन होती है, ठीक है, कि अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं किसी भी ट्रायंगल की, अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स, उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां से ही सॉल्व हो जाए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि एंगल्स ऑफ the opposite angles of the equal sides are equal। ये होता है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं किसके, इक्वल साइड्स के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये अगर ये साइड्स हैं तो इसके अपोजिट में क्या है, ये वाला एंगल, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर, या इन्हीं को लिए अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर, तो ये 6th क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया क्या है, मेन चीज क्या है कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें आपको ये दिया है कि cos A और cos B दिया हुआ है, तो cos A निकालेंगे AC अपॉन AB, cos B BC अपॉन AB। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे, ये इक्वल है तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB, तो ये दोनों अपॉन में है, दोनों कट जाएंगे, क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BC। अब अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये लास्ट में लिख देते हैं, अगर प्रूफ करने को आएगा तो ये लिख देंगे। क्लियर, तो इसको इरेज करते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8,
तो कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8 और हमें निकालना क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई अदर हमको मेथड लगाने के नहीं, इसके कई सारे मेथड्स हैं। तो मैं इसके 2 मेथड बताऊंगा और आपको समझ में आएगा। एक तो ये हो गया, एक और निकालना है। एक तो कॉट स्क्वायर थीटा है, ये तो फर्स्ट हो गया, ये तो सिंपल ही है। सेकेंड आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालने की कोई खास दिक्कत है, ये सीधे निकाल दो। ये क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 7 7 जा, यानी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया। इसमें तो कुछ है ही नहीं। यहाँ देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ साइन और कॉस दिया हुआ है तो आप हाइपोटेनस निकाल लें, यानी कर्ण निकाल लें। या फिर दूसरा तरीका, तो कर्ण वाला तरीका तो मैं भी बता ही चुका हूँ, वो आपको अपने आप करना है। मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। क्या है, आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी a माइनस बी अगर दिया होता है तो इसके इक्वल में क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। क्लियर है ना। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये a प्लस बी, इसको a मान लेते, इसको b मान लेते, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। ये साइन थीटा का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ये भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। क्लियर। आगे देखिए, यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। अब यहाँ से अगर हम निकालें दोनों फॉर्मूले तो निकल आते हैं। यहाँ से अगर हम कॉस को उधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर हम साइन को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। क्लियर। अब यहाँ से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और आपको पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, इसका होल स्क्वायर। ये क्या बन गया कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा तो अभी यहाँ निकाले ही हैं, इसकी वैल्यू यही तो दी हुई है। कॉट स्क्वायर थीटा यानी क्या हो जाएगा ये 7/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49 अपॉन में 64। देखो दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, यानी यहां तक तो ये सॉल्व करके कॉट स्क्वायर थीटा ले आए, कॉट स्क्वायर थीटा के बाद में ये आंसर तो दिए। एक तो मेथड ये है, ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आया। बेसिक चीज है कि ये आप a प्लस बी a माइनस बी आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। वही फॉर्मूला लगाया हमने, a प्लस बी a माइनस बी किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन गया, और ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बन गया और ये ऐसे सॉल्व कर लिया। क्लियर, समझ में आया। इरेज करते हैं इसको। ये तो मेथड हो गया आपका सेकंड। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार ट्रायंगल बना के पाइथागोरस से करें, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी ट्रायंगल बना के पाइथागोरस से निकालने के लिए भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर इसको मैं डायरेक्ट निकालूंगा ट्रायंगल से, तो ये क्या है बेस है और ये परपेंडिकुलर है।
ये ए बी सी बन जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, इन ट्रायंगल ऐसे करके ए बी सी बाई पाइथागोरस। एक ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ, मतलब नॉर्मली जो अभी करते आए हैं, ए सी निकालना है आपको। यहाँ से देखिए ए बी की वैल्यू क्या है, एट का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ से 8 जा 64 प्लस में 7 7 जा 49, ये हो गया ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 13, ठीक है, 6 4 11 1 12 123, किसी का स्क्वायर नहीं होता। ओह सॉरी, 6 4 11 1 6 4 10 1 11 आएगा, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू रूट 113 आएगा। अब यहाँ से आप अगर लगाते, अब देख लीजिए आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। तो ये था आपका 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा ये कितना आ गया, रूट 113, ये 8 अपॉन रूट 113, यहाँ 1 माइनस, यहाँ देखो साइन है, ये माइनस में हो जाएगा 8 अपॉन रूट 13 113, यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन 113 रूट में, और यहाँ से 1 माइनस 7 अपॉन, ऐसे आ गया, कितना आया, क्लियर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको इधर करो, रूट 113 प्लस में 8 अपॉन में रूट 113, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएगा, माइनस में है तो ये वही चीज़ आएगी, रूट 113 माइनस में 8 अपॉन में रूट 113, अपॉन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट 113 और प्लस में 7 अपॉन में रूट 113 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी रूट 113 माइनस का 7 अपॉन में रूट 113, यहाँ से भी ए प्लस बी ए माइनस बी लगाना ही पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो सेम चीज़ वही है, ये हो जाएगा आपका रूट ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर यानी रूट से का स्क्वायर, रूट हट जाता है 113 आ गया, और माइनस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, अपॉन में ये रूट मल्टीप्लाई करेंगे 113 आएगा, अपॉन में यहाँ करोगे तो भी वही चीज़ आएगी, 113 माइनस में 49 और अपॉन में कितना 113, उलट जाएगा, माइनस कर दोगे, इधर लिख देता हूँ, इतना तो कर ही लिया होगा, माइनस करोगे तो ये 13 में से 4 गया 9, ठीक है, और यहाँ कितना बचा, 10 में से 4 गया, 10 में 6 गया, 4 बचेगा, अपॉन में 113, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, उल्टा चला जाएगा, 113 अपॉन में यहाँ माइनस करोगे तो 13 माइनस 9 4, 10 माइनस 4 6, ये कट गया, ये कट गया, कितना आया 49 अपॉन 64, देखो वही आया, कॉट स्क्वायर थीटा आया। तो ये दो मेथड है, चाहे तो आप इस मेथड से का यूज कर सकते हैं इस तरीके से, या चाहे तो आप इस मेथड जो मैंने पहले बताया उस मेथड का यूज कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी है, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इतनी कैलकुलेशन बार बार उसको रूट में आ जाएगी वैल्यू, रूट वाली वैल्यूज वैसे भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा परेशान करती हैं, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए नंबर 8, लिखा है 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर
क्या नहीं हमें चेक करना है, कॉमा लगाओ, ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैसे तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें यहाँ फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, क्लियर। और कॉट दिया है, वैसे कॉस और साइन भी दिए हैं, तो हम ट्रिपलेट निकाल लेते हैं इसका। ट्रायंगल बना के 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ए बी सी। ये देखो यहाँ क्या है, बेस और ये परपेंडिकुलर। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। ये सीधे मैं लगा देता हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी आप लैंग्वेज तो लिख ही सकते हैं, BC स्क्वायर। AC की वैल्यू निकालनी है, AB दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस में BC 4 का स्क्वायर। ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो AC कितना आ गया, ये आ गया 5 आपका। अब यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू करके देख लेते हैं। तो हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS। लेफ्ट हैंड साइड कितनी दी हुई है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये दी हुई है। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन। देखिए टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैसे भी कॉट दिया है, उल्टा कर लो, 4/3 है, 3/4 हो जाएगी, और इसका स्क्वायर दिया हुआ है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर, वही चीज़ है, 3/4 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 3 3 जा 9/16 आ जाएगा, ये 1 प्लस 9/16 आ जाएगा। आगे देखते हैं ये कितना हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 16 1 जा 16 माइनस 9/16, नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9/16, ये हो जाएगा 16 में से 9 गया कितना होता है 7, 7/16। ये ऊपर जाएगा, दूर से और पास से मल्टीप्लाई होती है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 16 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 16/16 और 9 25। ये कट गया, कितना आ गया 7/25 आ गया। कितना आया LHS 7/25। अब अगर RHS भी इतना आ जाए तो ये क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं RHS निकाल के, यानी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये RHS है। सॉल्व करते हैं इसको, कॉस ट्रायंगल बना लें, ट्रायंगल तो गायब कर दिया। बेस कितना था 4 और ये है 3 और ये है 5, ठीक है। तो कॉस निकालते हैं, कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5, इसका स्क्वायर माइनस में साइन 3/5, इसका स्क्वायर या 4 का स्क्वायर 16/25, माइनस में 3 का स्क्वायर 9/25, आ गया वही चीज़ 16 माइनस 9/25, 16 माइनस 9 कितना होता है 7, ये क्या हो गया 7/25। तो यहाँ से क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, क्लियर, आ गया इक्वल। समझ में आया, जिसको भी समझ में अगर नहीं आ रहा है, अगर कोई भी चीज़ कंफ्यूजन लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। जो भी नहीं समझ में आ रहा मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, बट पेशेंस रखिए, आपकी पूरी एक्सरसाइज क्लियर करके जाऊंगा, और आगे की भी जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनको भी अच्छे से क्लियर करूंगा। 9 नंबर क्या है कि ट्रायंगल ABC में B पे राइट एंगल है और tan A 1/√3 दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी है। तो ये ट्रायंगल बना लेता हूं ABC, B पे राइट एंगल हो गया
और 10A दिया हुआ है, 10A दिया हुआ है, तो इसको यहाँ रख लो, ये A रख लो, ये B रख लो। 10A दिया हुआ है तो इसके ये 1/√3, यानी अगर हम 10A लिखें तो ये 1/√3 दिया हुआ है। वैसे तो ये जो है 1030 की वैल्यू होती है, जो आगे आएंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी पहली एक्सरसाइज है तो यहाँ पे अभी आपके फॉर्मूले नहीं दिए गए हैं। अब हमें वैल्यू निकालनी है। पहला है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी है तो ये भी फॉर्मूला, ये फर्स्ट निकालना है। सेकंड यहाँ लिख लेता हूँ, सेकंड क्या निकालना है, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा हाइपोटेनस, क्योंकि साइन और कॉस दिया हुआ है तो उसके लिए हाइपोटेनस जरूरी है। तो लगा दो ट्रिपलेट, यानी पाइथागोरस। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC निकालना है, AC निकालना है, मतलब AC लगी हुई नहीं निकालना है, ठीक है। और AB क्या है, √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो AC कितना है आपका, 2 दिया हुआ है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे अदर वैल्यूज रख के। ये क्लियर है ना, पाइथागोरस तो अच्छे से समझ गए होंगे, इतनी बार तो बताया है। अब यहाँ से वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। साइन ए के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी के सामने परपेंडिकुलर यानी सी के साथ में बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस कॉस ए तो ए के सामने परपेंडिकुलर नीचे बेस √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी के सामने परपेंडिकुलर √3/2। परपेंडिकुलर कहाँ होता है, जिस एंगल को हम पूछ रहे हैं उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ देखिए ये 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4 आ गया, प्लस में 3 √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 होती है, अपॉन में 2 2 जा 4, ठीक है। ये देखिए क्या हो गए, डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। ये आ गया आपका 4/4 कट गया, कितना बचा 1, ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर। अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा। यहाँ पर कॉस ए दिया हुआ है, देखिए कॉस ए के सामने परपेंडिकुलर नीचे बेस 3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी दिया हुआ है, कॉस सी के सामने परपेंडिकुलर सामने बेस 1/2 माइनस साइन ए के सामने परपेंडिकुलर 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी के सामने परपेंडिकुलर √3/2। यहाँ से करिए, ये हो गया √3 1 जा 3/4 माइनस में 3/4। अब सीधे से देख लो, √3/4 तो ये सीधे कट गए, कितना बचा 0, ठीक है। ये क्या वैल्यू आई 0, क्योंकि माइनस हो जाता है, ये √3 में से √3 जाएगा, 0 बचेगा, 0/4 का मतलब 0 ही होता है। यहाँ पे ये अपॉन में था 4/4 था, कट गया तो 1 आया। क्लियर, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। वैसे क्वेश्चन तो आप में 9 10 हाँ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, तो कोई खास नीड नहीं है। क्लियर। अगला देखते हैं, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर मेन क्वेश्चन 10 है। ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, राइट एंगल है क्यू पे, साइन P कॉस P tan P। ट्रायंगल दिया हुआ है PQR और राइट एंगल है क्यू पे राइट एंगल हो गया, ये हो गया।
और पी क्यू 5 है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिया। पी आर प्लस क्यू आर यानी पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है। अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूं तो 5, 12, 13 ट्रिपलेट हैं। 12 और 13 कितना, 25 होता है ना। और 5, 12, 13 ट्रिपलेट भी होते हैं। और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी। साइन कॉस टेन पी इनको निकालना है। अगर मैं सीधे से यही से एक की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दूं तो भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ट्रायंगल की ही बात करूं तो ये इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर, ये हो जाएगा। पी आर की वैल्यू कितनी है, नहीं दी हुई, हम ऐसे रख लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू भी, पी क्यू की वैल्यू दी है 25, प्लस में क्यू आर की वैल्यू नहीं दी हुई है। इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें से यहां से क्यू आर उधर कर दे तो 25 माइनस क्यू आर बन जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर मैं चाहूं तो यहां से हम पी आर की वैल्यू ले लें तो पी आर कितना हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू यहां रख दें तो ये बन जाएगा स्क्वायर के फॉर्म में, यानी क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ये बन जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे कितना है, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 625 प्लस में क्यू आर स्क्वायर और प्लस में 50 क्यू आर इक्वल में 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करो तो इन सबको उधर भेज दो या इसको प्लस में रखो तो इसको इस साइड ले लो। तो ये हो जाएगा आपका 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 625, सॉरी ये माइनस वाला है ना तो ये माइनस का फॉर्मूला होता है, ये माइनस में होगा तो माइनस वाला ही उधर कर लो, इसको इधर ले आओ। तो ये 625, इस चीज़ माइनस प्लस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि जरा सा गलती हुई नहीं कि आपका क्वेश्चन गया। 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस में 25 और ये माइनस में क्यू आर स्क्वायर इक्वल में ये माइनस का 50 है तो प्लस का उधर हो जाएगा, प्लस का क्यू आर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करो 6, ये बचेगा 600 और ये क्यू आर से क्यू आर कट गया, 600 इज इक्वल टू क्या आया, 50 क्यू आर। ये अपॉन में आ जाएगा 600 अपॉन में 50, यहाँ आ गया क्यू आर, ये कट गया, ये कट गया, 5 1 जा 5, 12 5 जा 50, तो ये कितना आ गया 12 इज इक्वल टू क्यू आर। ये बेसिक मेथड है। तो क्यू आर कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। क्यू आर 12 आ गया तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये हो गया आपका 13 और ये हो गया 12। मैंने ट्रिपलेट आपको बताया था कि क्या होता है, 12 और 13, 5 12 13 ये ट्रिपलेट होते हैं। क्लियर, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, अब निकालना क्या है उसको देखते हैं। इसमें इंक डाल लूं क्योंकि सही से हो नहीं रहा, ऐसे डाल लेता हूँ।
अगला देखिए, ये हो गया। अब साइन पी, कॉस पी, टेन पी, तीनों पी निकालने थे, इसको तो हमने इरेज ही कर दिया। ये था ना पी क्यू आर, क्यू पे था, ये 5 था, ये 13 है, ये 12 है, और पी क्यू आर निकालना है तो पी यहाँ से हो जाएगा साइन पी, साइन पी, पी यानी परपेंडिकुलर सामने, 12/13, कॉस पी, कॉस पी इसके सामने बेस ये हो गया 5/13, और 10 पी परपेंडिकुलर ये हो गया 12/5, बेस ये हो गया। बस साइन पी, कॉस पी, टेन पी तीनों निकल गए। क्लियर। अब ट्रू फॉल्स हैं, तो ट्रू फॉल्स में नॉर्मली देखिए कि लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो क्या इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है 10 की? तो 1 से कम तो नहीं होती है, क्योंकि 10 45 ही 1 होता है, तो ये फॉल्स है। दूसरा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। अगर एंगल ए है तो sec a की वैल्यू कितनी हो सकती है? क्या 5 2 जा 10 यानी 2 से बड़ी हो सकती है? नहीं, 0 से 1 के बीच में ही sec की वैल्यू रहती है। sec की वैल्यू भी क्या होती है? 1 से बड़ी नहीं हो सकती। फिर एक cos इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, तो कोसेकेंट नहीं होता है, कोसेंट होता है। ठीक है, कोसाइन, साइन कोसाइन होता है, तो ये कोसेक एंड कोसेकेंट जो कोसेक का होता है, ये भी ये गलत हो गया। कॉट ए, एक सेकंड, सेके, सॉरी सेके वाला इसको देखना पड़ेगा, 102, हाँ ठीक है ठीक है, ये सेकेंड वाला जो है सेके, सेके 12/5 आ रहा है, 12/5 का मीन्स है मोर देन 2, ठीक है, 2 से ग्रेटर है। ये वाली वैल्यू क्या है? 2 से ग्रेटर है, तो ये वाला राइट होगा, क्योंकि sec a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो अगर हम cos लिखते हैं, cos की वैल्यूज को लिखते हैं तो ये हो जाता है 1√3/2, ठीक है। हाँ होता है मैंने, ये होता है। तो अगर sec की बात करूंगा तो 2 आता है, ठीक है, sec की वैल्यू में 2 रहता है, 2/3 भी रहता है, तो नहीं हो सकता। अगला है cos हो गया, कॉट ए दिया है प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए, नहीं ये भी गलत है, कॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, कॉट ए, कॉट मल्टीप्लाई ए नहीं लिखा होता है। साइन थीटा 4/3 है फॉर सम एंगल, तो ये भी नहीं होता है, साइन जो होता है वो 0 से 1 के बीच में रहता है, ये नहीं होता, ये भी गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक है, मतलब ये सेक वाला ठीक है आपका। और वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1, तो 1 से हमेशा लेस नहीं होती, ये फॉल्स है। और ये एब्रीविएशन वाला भी गलत है, प्रोडक्ट वाला भी गलत है, ये दो सही हैं। साइन थीटा 4/3, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से ज़्यादा 0 से 1 के बीच में होती है, ये नहीं हो सकता। क्लियर। मेन ये क्वेश्चन समझ में आए आपको? आई होप समझ में आए होंगे। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 8.1 जो क्लियर हो गई है। अब मैं इसके आगे आपको 8.2 पढ़ाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लासेस को देख रहे हैं वो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे आपको अच्छे से क्लासेस मिल सके। अगर कोई क्वेरी रह गई है, कुछ कन्फ्यूज़न रह गया है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लगेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।